हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब्स। तो फ्रेंड्स, आज है 1 जून और 1 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे सारे इस वीडियो में कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। अच्छा लगे तो लाइक करना, साथ ही पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। वीडियो को पूरा देखना। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 29 मई को वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे आती है कि वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे मनाते क्यों हैं? तो इस दिन वर्ल्ड डाइजेस्टिव डे के दिन पाचन से संबंधित जितने भी रोग हैं और उनके बारे में रोकथाम और उनके उपचार के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 29 मई को वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे 29 मई को वर्ल्ड डाइजेस्टिव डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन 2 है, हाल ही में किसे मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ज्योति कुमारी को मैथिली वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अब बात करें हम लोग ज्योति कुमारी की, तो इसे मैथिली वीरांगना की उपाधि मिली क्यों है? तो इसे मैथिली वीरांगना की उपाधि मिली है क्योंकि ये अपने बीमार पिता को गुरुग्राम से लेकर दरभंगा तक यानी कि 1200 किलोमीटर का सफर साइकिल के द्वारा तय की है कोविड-19 लॉकडाउन के टाइम में, और इसके कारण से मैथिली वीरांगना की उपाधि ज्योति कुमारी को प्रदान की गई है। तो आप याद रखेंगे इनका नाम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश ने खिलाड़ी सेहान मधुशंखा को हेरोइन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी, श्रीलंका के सेहान मधुशंखा जो कि एक क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और इन्हें हीरोइन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और इन्हें सारे फॉर्मेट से निलंबित कर दिया गया है, यानी कि क्रिकेट के जितने भी सारे फॉर्मेट हैं सबसे निलंबित किया गया है। बात करें ये श्रीलंका से हैं तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और दूसरी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं महिंद्र राजपक्ष। तो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन 4 है, हाल ही में किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हुआ है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री का नाम है अजीत जोगी और इनका निधन हो चुका है। अब ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो बात करें हम लोग छत्तीसगढ़ की, तो इसकी राजधानी है रायपुर और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। साथ ही बात करें हम लोग छत्तीसगढ़ की, तो इसकी गठन वर्ष जो हुई थी 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। तो आप याद रखेंगे इतने सारे पॉइंट्स। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। तो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन 5 है, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी, कोस्टारिका एक कंट्री है और वहां पे समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। तो आप नाम याद रखेंगे, कोस्टारिका। ठीक है। क्वेश्चन 6 है, हाल ही में किसे अर्जुन पुरस्कार से नामित किया गया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मीराबाई चानू को अर्जुन पुरस्कार से नामित किया गया है। तो नाम इंपॉर्टेंट है इसलिए आप नाम याद रखेंगे, मीराबाई चानू। बात करें हम लोग मीराबाई चानू की, तो यह भारतीय महिला वेट लिफ्टर मीराबाई चानू को राष्ट्रीय संघ के द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, यानी कि नामित किया जाएगा। क्वेश्चन 7 से, हाल ही में फीफा ने किसके साथ मिलकर #सेफ होम अभियान लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, WHO के साथ मिलकर फीफा ने #सेफ होम अभियान की लॉन्चिंग की है। अब ये सेफ होम है क्या? ये कोविड-19 से रिलेटेड नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि सेफ होम अभियान के तहत जो कोविड-19 के समय में घरेलू हिंसा घटनाएं जो बढ़ चुकी है, उस घरेलू हिंसा की घटना को उसके बारे में लोगों के बीच पता लगाया जाएगा और उसके डेटा को कलेक्ट करके सर्च किया जाएगा। इसके तहत क्या किया जाएगा ताकि घरेलू हिंसा जो है कमी आ सके, और यह शुरू किया गया है WHO के साथ मिलकर शुरू किया है फीफा ने। अब बात करें हम लोग फीफा की, तो इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का फुल फॉर्म होता है और इसका हेडक्वार्टर है आपका स्विट्जरलैंड में। इसका हेडक्वार्टर है फीफा का और इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुई थी फीफा का। तो आप याद रखेंगे। साथ ही बात करें हम लोग WHO की, तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जनेवा में, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी और प्रेजेंट टाइम में WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहानम। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। क्वेश्चन 8 है, हाल ही में किसने इंस्टेंट ई पैन की सुविधा लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में हमारे वित्त मंत्री ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा
इंस्टेंट ई पैन की सुविधा लॉन्च की गई है। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिटी नंबर। यानी कि आपको बात करें हम लोग ई पैन की, तो इसके तहत क्या होगा कि यदि आपका आधार नंबर जो है मोबाइल से लिंक है तो आप तुरंत इंस्टेंट ई पैन की सुविधा यानी कि ई पैन यानी कि पैन नंबर आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा तुरंत, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आपको आधार कार्ड जो है लिंक है अगर फ़ोन नंबर से, तो आपको तुरंत कुछ ही समय में आपको पैन नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। और ऐसा जो है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा सुविधा इसकी लॉन्चिंग की गई है। तो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन 9 है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल रोड के रूप में डेवलपमेंट किया है, विकसित करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा 800 किलोमीटर की जो सड़क है उसको हर्बल रोड के रूप में डेवलप करेगा और इसकी घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। बात करें हम लोग उत्तर प्रदेश की, ठीक है, तो अब ये 800 किलोमीटर जो सड़क है इसको हर्बल रोड मतलब क्या होगा? तो इस रोड के किनारे किनारे वैसे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे जो कि जड़ी बूटी और बहुत सारे ऐसे बड़े पौधे लगाए जाएंगे जिनसे कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। और हरियाली से रिलेटेड यानी कि जो हरे भरे पौधे होते हैं उनको 800 किलोमीटर तक सड़क के किनारे लगाए जाएंगे। जैसे आपका देवदार का हो गया, ये पीपल का पेड़ हो गया, ये सारे पेड़ आपको जो है 800 किलोमीटर सड़क के किनारे किनारे मिलेंगे। और यह घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? इस उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ को हम लोग नवाबों के शहर के रूप में जानते हैं और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। तो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन 10 है, हाल ही में जेपी मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी, लियो पुरी को जेपी मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्टर्न एशिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है लियो पुरी जी को। तो आप नाम याद रखेंगे। क्वेश्चन 11 है, हाल ही में कहाँ होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन ए, गोवा में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित किया गया है और यह स्थगित किया गया है कोविड-19 के कारण। इसके कारण देखते हुए 36वें राष्ट्रीय खेल को अनिश्चित काल तक के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है। बात करें हम लोग गोवा की, तो इसकी राजधानी है पणजी और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल है कौन? सत्यपाल मलिक। तो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन 12 है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य की सड़कों के निर्माण के लिए एडीबी के साथ 177 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने एडीबी के साथ किया है, तो यह क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। महाराष्ट्र की सड़कें हैं और उसके निर्माण के लिए एडीबी के साथ 177 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया गया है। एडीबी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एक एशियाई विकास बैंक। अगर बात करें हम लोग एडीबी की, तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? मासाटू आस्कावा। तो आप याद रखेंगे एडीबी से रिलेटेड इतने सारे पॉइंट्स। वहीं पे अगर बात करें हम लोग, यह सड़क बनाई जाएगी महाराष्ट्र में, तो इसकी राजधानी है मुंबई और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे राज्यपाल है महाराष्ट्र के। वहीं पे अगर बात करें हम लोग महाराष्ट्र के नेशनल पार्क की, तो संजय गांधी गुगुमल नवेगांव नेशनल पार्क जो है यहाँ पे है और ये क्वेश्चंस में आते हैं, इसलिए आप याद रखेंगे। साथ ही अगर करंट से रिलेट करें तो मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला ये पहला राज्य है महाराष्ट्र, जिसने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा लॉन्चिंग की थी सभी के लिए। तो नेक्स्ट है, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन 13 ने हाल ही में विप्रो ने अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एस.एन. राजेश्वरी को, एस.एन. राजेश्वरी, ऑप्शन सी सॉरी थियरी डेल पोर्ट को, ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा इसका आंसर। डियरी डेल पोर्ट को विप्रो के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया, इसलिए ऑप्शन सी राइट होगा। आप याद रखेंगे। बात करें हम लोग विप्रो की, तो ये आईटी सेक्टर की कंपनी है और इसकी स्थापना 1945 में अजीम प्रेमजी के द्वारा की गई थी। तो आप इतने सारे पॉइंट्स याद रखने होंगे। साथ ही इसका हेडक्वार्टर पे बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है और उनका कार्यकाल 6 जुलाई 2020 से प्रभावित होगा, यानी कि 6 जुलाई से वो अपना कार्यभार संभालेंगे। क्वेश्चन 14 है, हाल ही में किस देश ने हाई एनर्जी लेजर हथियार का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी, अमेरिका के द्वारा देश की हाई एनर्जी लेजर हथियार का सफलपूर्वक अमेरिका के द्वारा परीक्षण किया गया है। बात करें अमेरिका की,
तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और प्रेजेंट टाइम यहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। क्वेश्चन 15 है, हाल ही में आर श्रीलेखा किस राज्य की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई हैं? तो आर श्रीलेखा नाम याद रखेंगे, जो कि पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई हैं, वह केरल से बिलोंग करती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये केरल से बिलोंग करती हैं, तो नाम याद रखेंगे श्रीलेखा, जो कि पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई हैं। वहीं पे अगर बात करें हम लोग इनकी, तो केरल पुलिस में पहली बार महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी की नियुक्ति होने जा रही है और इसे फिलहाल अतिरिक्त डीजीपी के पद के तैनाती आर श्रीलेखा को 1 जून को केरल अग्नि और राहत सेवाओं के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगी। वहीं बात करें हम लोग केरल की, तो इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। साथ ही प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राज्यपाल हैं पी सत्सिवम। तो आप याद रखेंगे इतने सारे पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का करंट अफेयर्स। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही कमेंट करेंगे कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रेगुलर चैनल पे बने रहिएगा और हमेशा वीडियो को देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।